ठीक है बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। पहले ब्रीफ कर देता हूं, बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक या ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल देते हैं बेटा। थोड़ा सा इसको फास्ट बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको करा चुका हूं, ब्रीफ कर रहा हूं बस। रेंज जो होती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की, कहां से कहां तक रेंज होती है? 200 से 800 नैनोमीटर। 100 से 200 नैनोमीटर में यूवी रीजन आता है, 200 से 400 में अल्ट्रावायलेट रीजन आता है, और 400 से 800 में आपका विजिबल रीजन आता है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं होमो से ल्यूमो में। हाईली ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल से लोएस्ट ऑक्युपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है बेटा। हमारा ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगा ये मैंने डिस्कस किया है। 4 टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार। इनके रीजन में कल डिस्कस कर चुका था डिटेल में कि इन सभी के रीजन्स क्या होते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। फिर भी कोई डाउट हो आप बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होता बेटा, एनर्जी का ऑर्डर क्या होता? सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, सबसे कम क्या थी? एन टू पाई स्टार। ये इसका किसका ऑर्डर है? एनर्जी का। इसके ऑपोजिट ऑर्डर किसका है? इनकी वेवलेंथ का। वेवलेंथ का ऑर्डर बिल्कुल ऑपोजिट रहेगा किससे? वेवलेंथ के। फिर जो हमारे पास एक चीज और बता देता हूं मैं, जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है ये किस में होता है? प्योर एल्केन में या एल्काइल ग्रुप में। प्योर एल्केन हो या एल्काइल ग्रुप हो, मींस प्योर सैचुरेटेड अगर कंपाउंड है, प्योर सैचुरेटेड सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा। अगर सैचुरेटेड के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग है, सैचुरेटेड के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग है, देखिए एन मींस नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा स्टार पहले ही था सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग आ जाए, मींस हेटेरो एटम आ जाए, तो उसको बोलेंगे बेटा दैट इज एन टू सिग्मा स्टार। उसके बाद पाई टू पाई स्टार में अनसैचुरेटेड आएंगे। पाई टू पाई स्टार में कौन से आएंगे? अनसैचुरेटेड, जैसे कि एल्कीन एंड एल्काइन। जैसे कि हमारे पास क्या है? एल्कीन है एंड एल्काइंस है, अनसैचुरेटेड में आएंगे आपके पास पाई टू पाई स्टार। और लास्ट में एन टू पाई स्टार, इसमें अनसैचुरेटेड के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग भी इंक्लूड करेंगे, अनसैचुरेटेड के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग भी इंक्लूड करेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूं मैं, इन दोनों की एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार, इन दोनों की एनर्जी ज्यादा होती है। और अगर एनर्जी ज्यादा होगी बेटा, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा? कम से लेस। कम। अगर वेवलेंथ कम हो जाएगी तो 200 से ये 1000, इससे 100 से भी काफी कम चली जाएगी, मींस 200 से कम चली जाएगी वेवलेंथ। और 200 से कम चली जाएगी, वो यूवी में भी नहीं आएगी। किसमें नहीं आएगी? वो यूवी रीजन में नहीं आएगी, वो वैक्यूम यूवी रीजन में चली जाएगी। इसलिए बोला गया है जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार ये यूवी इनएक्टिव होते हैं। पूछे बाई चांस कौन सा यूवी इनएक्टिव है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार। और जो पाई टू पाई स्टार है या एन टू पाई स्टार है, ठीक है, ये क्या होते हैं? यूवी एक्टिव। यूवी एक्टिव, ये यूवी एक्टिव रहेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों पॉइंट ये? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर जो नॉन बॉन्डिंग है वो बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुझे आवाज क्रैक हो रही है आपकी। सर जो नॉन बॉन्डिंग है वो एन टू रिप्रेजेंट करेगी कुछ और है? नॉन बॉन्डिंग अनसैचुरेटेड के साथ, नॉन बॉन्डिंग अगर आपके पास बेटा जो नॉन बॉन्डिंग आ रहे हैं ना वो अनसैचुरेटेड भी है, तो बोलेंगे उसको भाई क्या? वो एन टू पाई स्टार। ठीक है ना बेटा? इज दैट ओके बच्चा? यही पूछना चाहते थे आप? चलिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार जो ये होते हैं, बच्चे एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा नेटवर्क अनस्टेबल है, होल्ड ऑन फॉर ए मिनट। देखो बेटा मैंने ये बताया अभी अभी कि भाई जो हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार, इन दोनों की एनर्जी काफी हाई होती है, इन दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है बेटा। और इनकी एनर्जी बच्चे हाई रहेगी, अगर इनका एनर्जी लेवल हाई रहेगा तो हमारे पास क्या होगा बेटा?
बच्चा आपको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। मेरे एंड से स्क्रीन विजिबल नहीं लग रही मुझे इस पे पीसी पे ना, अभी ठीक है। तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम, और वेवलेंथ काफी कम चली जाएगी तो यूवी रीजन में नहीं आएंगे, इसलिए इनको बोल देते हैं यूवी इनएक्टिव। यूवी इनएक्टिव, और इनकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा, तो यूवी रीजन में वेवलेंथ आ जाती है, इनको बोलते हैं यूवी एक्टिव। यूवी एक्टिव। क्लियर बेटा पॉइंट यहां तक? यहां तक पॉइंट क्लियर बेटा सभी को? यस सर। अच्छा, फिर हमारे पास क्रोमोफोर्स क्या होते हैं भाई? क्रोमोफोर्स ये वो कंपाउंड होते हैं जो कलर देते हैं, जो कलर देते हैं। और जनरली ये क्या होते हैं क्रोमोफोर्स? दीज आर अनसैचुरेटेड ग्रुप कोवलेंटली बॉन्डेड रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, NO2 में भी आपको पता है ऐसे कुछ होता है, इस टाइप से आ जाए। तो कोवलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड जो ग्रुप होते हैं ये क्रोमोफोर्स के अंडर में आते हैं, कोवलेंटली बॉन्डेड अनसैचुरेटेड। जैसे बेंजीन है, बेंजीन कलरलेस होता बेटा, लेकिन जैसे इसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा दूं मैं, नाइट्रो ग्रुप लगा दूं तो ये येलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप का काम क्या है यहाँ पे? इट इम्पार्ट कलर। तो किसकी तरह काम कर रहा है ये? क्रोमोफोर्स की तरह यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं? ये सैचुरेटेड होते हैं। ये कंपाउंड कैसे होते हैं? सैचुरेटेड, whose presence increases the color intensity of the compound। ये कलर की इंटेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, कलर इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। सैचुरेटेड है, देखिए आपके सामने OR, N2R, RNH, SH, सिंपल स्टेप से। और बेटा देखिए, अगर आपकी वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या बोलते हैं उसको? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और वेवलेंथ अगर डिक्रीज होती है, ठीक है, उसको बोलेंगे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर इंक्रीज हो रही वेवलेंथ, उसको बोलते हैं रेड की तरफ शिफ्ट हो गया, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर आपकी वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, और ये ब्लू एंड की तरफ ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। बट अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो हाइपरक्रोमिक, और इंटेंसिटी डिक्रीज होगी हाइपोक्रोमिक। ये वेवलेंथ है इस साइड ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे क्या है? इंटेंसिटी है। इस टाइप से हमने क्या लिया है? ये इंटेंसिटी। क्लियर बच्चों पॉइंट ये? अगर इंटेंसिटी इंक्रीज है हाइपरक्रोमिक, इंटेंसिटी डिक्रीज है हाइपोक्रोमिक, रेड एंड की तरफ शिफ्ट हो रही मींस वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है बैथोक्रोमिक, वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रही है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट बोलते हैं जिसको हम। अब देखिए यहाँ पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहाँ आती है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट में रेड एंड की तरफ शिफ्ट कब होगा? पहले से ही आपके पास डबल बॉन्ड हो, मींस ये कैसा है? पहले से अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है, और इसी में फर्दर कॉन्जुगेशन हो जाए, एडिशन ऑफ कॉन्जुगेशन, इसी में फर्दर देखे। पहले डबल बॉन्ड था, एक और डबल बॉन्डेड कार्बन आ गया यहाँ पे दो, तो कॉन्जुगेशन हो गया। तो यहाँ पे वेवलेंथ अगर 175 थी, अब 217 होगी। किसकी वजह से? ड्यू टू कॉन्जुगेशन, मींस अनसैचुरेशन हमने बढ़ा दी, तो किसकी तरफ चला गया? वो बैथोक्रोमिक शिफ्ट की तरफ मूव कर गया। कब? जब हमने अनसैचुरेशन क्या कर दी बेटा? बढ़ा दी है। इज दैट ओके गाइस? जैसे यहाँ पे कितना था? 175 था नैनोमीटर, इसमें कितना हो गया? 217। तो किसकी तरफ शिफ्ट होगी ये? रेड शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? रेड शिफ्ट। क्लियर बेटा पॉइंट ये? बात समझ आई? इसका मतलब कभी बोला जाए बैथोक्रोमिक शिफ्ट का बात है जब हम कॉन्जुगेशन को बढ़ा दें, और अगर हम कॉन्जुगेशन को कम कर दें, कॉन्जुगेशन को कम करेंगे तो कौन सा आएगा? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए हिप्सोक्रोमिक में क्या, ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर थे, तो ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां दे सकता है, इसमें ऐसे ऐसे रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन हो सकता है। बट जैसे इसमें H पॉजिटिव आयन डाला, जैसे ही इसमें H पॉजिटिव आयन डाला, इस H पॉजिटिव आयन ने ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए बेटा, ये वाले, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, और किसमें चेंज हो गया? एनिलीनियम आयन में। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीनियम आयन। तो यहाँ पे अब कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, तो कॉन्जुगेशन कम होगी, कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज, और किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? ब्लू शिफ्ट। मींस कॉन्जुगेशन बढ़ाते हैं बैथोक्रोमिक, कॉन्जुगेशन कम करते हैं हिप्सोक्रोमिक। क्लियर है बेटा पॉइंट ये? बच्चों क्लियर है पॉइंट?
Yes, sir. जैसे आपके पास है फिर हाइपरक्रोमिक। हाइपरक्रोमिक में भी कुछ ऐसे ही है, कुछ ग्रुप हमारे पास ऐसे हैं जैसे मिथाइल एनिलीन वगैरह, ये ग्रुप लग जाते हैं इसके साथ। तो अगर वेवलेंथ को, अगर वो सॉरी वेवलेंथ नहीं, इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, और अगर इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दे क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। मींस इसमें इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि डिक्रीज और इंक्रीज इन इंटेंसिटी। एप्लीकेशन क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये काम आती है। अनसैचुरेशन हो या नंबर ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ा दो या कॉन्जुगेशन कर दो, तीनों ही पॉइंट में शिफ्ट टुवर्ड मैक्सिमम वेवलेंथ, तो क्या होगा, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अनसैचुरेशन हो, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ा दो आप या कॉन्जुगेशन बढ़ा दो, ठीक है, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ा दो, ये अनसैचुरेशन है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन ये बढ़ा दो, तो या कॉन्जुगेशन बढ़ा दो या अनसैचुरेशन बढ़ा दो, इट शिफ्ट टुवर्ड द रेड शिफ्ट, मीन मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी। अब एक सोलवेंट का इफेक्ट है, सोलवेंट इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पहले मैंने नहीं कराया था, अभी बता रहा हूं। सोलवेंट इफेक्ट बेटा आपके पास, ये तो मैंने बता ही दिया, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, अब ये भी बताया था, एन टू सिग्मा स्टार, ये वाले कैसे हैं, ये आपके यूवी कैसे हैं बेटा, इनएक्टिव। एक्टिव कौन से है, एन टू पाई स्टार वाला और पाई टू पाई स्टार वाला। अब मैं कोई सॉल्वेंट डालता हूं, मींस की पोलैरिटी बढ़ाता हूं, सॉल्वेंट मीन वाटर वगैरह डाल रहे हैं, इसकी पोलैरिटी अगर मैं इंक्रीज कर दूं, पोलैरिटी इंक्रीज कर दूं किसमें, एन टू पाई स्टार में, याद रखना है ये एन टू पाई स्टार में, मीन दोनों में जो एक तो पाई टू पाई स्टार है इसकी एनर्जी ज्यादा है, एन टू पाई स्टार इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है। जो कम एनर्जी वाला है, कम एनर्जी वाला जैसे ही पोलैरिटी में रखेंगे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। और वेवलेंथ कम होगी तो किस एंड की तरफ शिफ्ट होगा, ब्लू की तरफ या रेड की तरफ, कौन सी शिफ्ट होगी, ब्लू शिफ्ट। और ब्लू शिफ्ट है तो क्या बोलेंगे, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोल देंगे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे तो अगर। अब यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में इनमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा था एज कंपेयर टू दिस, लेकिन जैसे ही हमने पोलैरिटी बढ़ाई, सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाई, तो एनर्जी इसमें उल्टा हो जाएगी कम और वेवलेंथ हो जाएगी मैक्सिमम। तो कौन सा शिफ्ट आएगा यहाँ पे, बैथोक्रोमिक रेड शिफ्ट और बैथोक्रोमिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने दोबारा से थोड़े ब्रीफ कर दिए, ठीक है, एक दो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूं बेटा, अब थोड़ा सा आराम से बताता हूं, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका था, इसे थोड़ी सी मैंने फास्ट करवाई है। विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, कहता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब आपके सामने बेटा सिग्मा टू पाई स्टार पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कौन कौन सी पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ये पॉसिबल है, पाई टू पाई स्टार ये भी पॉसिबल है, एन टू पाई स्टार ये भी पॉसिबल है, और एन टू सिग्मा स्टार, ये चार ही पॉसिबिलिटी है। तो कौन सी पॉसिबल नहीं होगी, बी विल नॉट बी पॉसिबल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, बी। ये पीडीएफ ऑलरेडी मैं ग्रुप में डाल चुका हूं सभी को। नेक्स्ट, रेंज फॉर यूवी रीजन, मैंने अभी बताया था, जो 100 से 200 कौन सा था, वैक्यूम यूवी, 200 से 400 कौन सा होगा, यूवी, 400 से 800 कौन सा होगा, विजिबल। तो आई थिंक इसका आंसर आप कर सकते हैं इजीली। यस सर। कौन सा रहेगा इसका आंसर, बी। बी, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन इज यूवी इनएक्टिव, अभी बताया था यूवी एक्टिव, पहला ही है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और कौन सा बताया था, एन टू सिग्मा स्टार। सिग्मा स्टार। ये यूवी इनएक्टिव बताए थे, क्यों बताए थे, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया हो वो बाद में वीडियो पढ़ लेना, मैंने क्यों इनको यूवी इनएक्टिव बताया था, ठीक है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन इज यूवी एक्टिव, यूवी एक्टिव कौन सा होगा, पाई टू पाई स्टार। वेरी गुड बच्चों, पाई टू पाई स्टार ये वाला, पाई टू पाई स्टार, दिस वन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद,
तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के अंडर में कौन कौन सी एनर्जी आती है मैंने बताया था, वाइब्रेशन, ठीक है, रोटेशनल वाइब्रेशनल प्लस कौन सी रोटेशनल एनर्जी, इन दोनों का सम कर देंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी। सी। दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स यूज्ड इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सोर्स यूज करते हैं बेटा, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा कहीं भी, याद रख लेना, ये तीनों ही सोर्स यूज होते हैं जो मैंने लिखे हैं ए बी सी, तीनों के तीनों सोर्स ये यूज किए जाते हैं, किसमें, किसमें यूज किए जाते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। हाइड्रोजन लैंप, ड्यूटेरियम लैंप और इनकैंडेसेंट लैंप, ये तीनों के तीनों ही आपके यूज होते हैं किसमें। और जो डिटेक्टर होता है, जो डिटेक्टर जो ट्रांजिशन को डिटेक्ट करता है, यूज्ड इन यूवी एंड आईआर, दोनों में अलग अलग होता है। यूवी में क्या होता है बेटा, फोटोसेल्स, और आईआर में क्या होता है, थर्मोकपल्स। तो ये भी याद रखना, ये भी आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। जो डिटेक्टर यूज करते हैं यूवी में और आईआर में, क्या क्या यूज करते हैं, फोटोसेल्स यूवी में और आईआर में थर्मोकपल्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैव मिनिमम एनर्जी। अब एनर्जी का ऑर्डर मैंने बताया था, सबसे ज्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उससे उसके बाद कौन सा था बेटा, एन टू सिग्मा स्टार, सिग्मा, फिर कौन सा था बेटा, पाई टू, पाई टू पाई, और सबसे कम एन टू। पाई। तो सबसे मैक्स मिनिमम पूछ रहा है ये, तो मिनिमम कौन सा आएगा, एन टू पाई स्टार। तो आंसर विल बी ए, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ पूछ ले तो ऑर्डर अपोजिट हो जाएगा। एन टू पाई स्टार में सबसे ज्यादा पूछा गया है विच ऑफ फॉलोइंग ट्रांजिशन शो मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ किसमें आ जाएगी, एन टू पाई स्टार, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स, इनवर्स होते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस ट्रांजिशन आर, मैं अभी आपको बता चुका हूं, ऊपर अभी बताया है ये वाला, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, मैच लिस्ट वन स्पीसीज विद द लिस्ट टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। देखिए बेटा, ये वाला क्या है, देखो ध्यान से, ये वाला कार्बन कार्बन है प्योर सैचुरेटेड, प्योर सैचुरेटेड, सिग्मा टू सिग्मा प्योर सैचुरेटेड के लिए मैंने कौन सा बताया था, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये वाला है अनसैचुरेटेड, प्योर अनसैचुरेटेड, प्योर अनसैचुरेटेड किसमें था, पाई टू पाई स्टार। पाई टू। अब जिसमें देखिए, इसमें इस वाले में सिग्मा भी है, पाई भी है और नॉन बॉन्डिंग भी है, तीनों ही है, सिग्मा भी है, पाई भी है, नॉन बॉन्डिंग भी है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, सिग्मा भी है, पाई भी है, तो ये वाली, जब सिग्मा आ रहा है, पाई आ रहा है, एन भी आ रहा है, तो तीनों पॉसिबिलिटी शो कर सकता है बेटा। यस सर, क्योंकि इसके पास क्या देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड सिग्मा, ये बॉन्ड पाई, और ऑक्सीजन के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग, तो तीनों ही पॉसिबल है इसके पास, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, सी वाले का सेकंड। अब आपका करेक्ट आंसर देखिए कौन सा आ रहा है इसमें, मैच कीजिए, सी फर्स्ट का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड। तो आपका करेक्ट क्या आएगा बेटा, सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट ओके गाइस, यस सर, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल बी यूवी एक्टिव, मैंने बताया था यूवी एक्टिव। यूवी एक्टिव में देखिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाले नहीं होंगे, मीन सैचुरेटेड वाले यूवी एक्टिव नहीं होंगे, ना ही एन टू पाई स्टार वाले होंगे, ये वाले भी नहीं होंगे, ठीक है। तो कौन से होंगे, जो अनसैचुरेटेड होंगे, अनसैचुरेटेड हो, या फिर अनसैचुरेटेड के साथ क्या हो, नॉन बॉन्डिंग हो, ये वाले क्या बनेंगे, ये वाले पाई टू पाई स्टार में और एन टू पाई स्टार में आते हैं, तो यूवी एक्टिव ये वाले होते हैं। तो देखिए, ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है, दोनों क्या प्योर सैचुरेटेड, दोनों के दोनों प्योर सैचुरेटेड है, तो ये इसमें आएंगे। तो क्या ये यूवी एक्टिव होता है, जी नहीं, यूवी एक्टिव, तो यूवी एक्टिव कौन बना, सी, यूवी एक्टिव कौन बना, सी। क्या पॉइंट क्लियर है बेटा, यस सर, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड विल शो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन। देखिए, मैंने बताया था लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस किसकी तरफ शिफ्ट होना है, मिनिमम में
Blue shift. blue, रेड शिफ्ट में क्या क्या बोला था? कॉन्जुकेशन हो या अनसैचुरेशन ज्यादा हो, saturation, यही था। अब देखिए इथाइलिन, इथाइलिन में क्या है? ये है ये इथाइलिन, सॉरी इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, एसिटाइलिन होता है CH2 CH ट्रिपल, ये इथाइलिन है। इसमें आपके पास फिर है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में ये आ जाएगा नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। फिर आ गया एनेंथ्रासीन, एनेंथ्रासीन में ये आएगा बेटा, दिस इज योर एनेंथ्रासीन, दिस इज योर एनेंथ्रासीन। और 1,3-ब्यूटाडाइइन ये होता है 1,3-ब्यूटाडाइइन। अब सबसे ज्यादा अनसैचुरेशन आपको किस में दिख रही है? सर सी एंथ्रासीन। एनेंथ्रासीन में दिख रही है, और उससे कम, उससे थोड़ी कम किसमें है? सर नेफ्थलीन। Naphthalene. उससे कम, D. 1,3-ब्यूटाडाइइन। सबसे कम इसमें। तो अब आपको आइडिया होगा इसका आंसर सी क्यों बेटा? यस सर। तो इसमें ये भी आ सकता है कौन सा रेड शिफ्ट शो करेगा इजीली, तो इजीली कौन शो करेगा? एनेंथ्रासीन वाला। Anthracene. ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपाउंड बिलो विल हैव लॉन्गेस्ट मैक्सिमम वेवलेंथ? वही सेम बात, मैक्सिमम वेवलेंथ की तरफ जाना है इसने, तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट दिखाएगा ये, बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट बोलते हैं। ये है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन ये हो रहा सिंपल। ये बेंजीन, ये बेंजीन है, ओके। टोलिन, ये टोलिन है। और ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में क्या हो जाएगा? साथ में कॉन्जुगेशन भी आ जाएगा। नाइट्रोबेंजीन कॉन्जुगेशन शो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? Yes, sir. यस सर। यहाँ पे साथ में अगर कॉन्जुगेशन भी आ जाएगा तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा जो मैक्सिमम की तरफ शिफ्ट होगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। क्लियर बेटा पॉइंट ये? सर टोलिन और बेंजीन में कौन सा होगा? टोलिन और बेंजीन में कौन सा होगा बच्चे? टोलिन, टोलिन। टोलिन, क्योंकि ग्रुप लग जाए था, मैं बताया था CH3 वगैरह ग्रुप लग जाए तो कलर देना स्टार्ट कर देता है, मैक्सिमम वेवलेंथ की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन विल नोट बी ऑब्जर्व। पाई टू पाई स्टार, देखो बेटा पाई टू पाई स्टार, देखो ये एल्कीन्स है, Alcohol ये चाहिए. एल्कीन्स है, ये अजो कंपाउंड, अजो कंपाउंड कौन से हैं? Nitrogen एन डबल double. बॉन्ड साइनाइड, CN. CN। जिसमें अनसैचुरेशन हो, अनसैचुरेशन हो, लेकिन अनसैचुरेशन के साथ साथ, अनसैचुरेशन के साथ साथ क्या आ जाए? अगर लोन पेयर भी आ जाए, अनसैचुरेशन के साथ साथ, अनसैचुरेशन सॉरी ओनली प्योर सैचुरेटेड आ जाए, मींस लोन पेयर, तो हमारे पास कौन सा इसका आंसर आ जाए? देखो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, सैचुरेट सॉरी 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 अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेशन में कौन सा आया था हमारे पास? पाई टू पाई स्टार आया था, देखिए ध्यान से, ऊपर लिखा था मैंने पाई टू पाई स्टार। N to pi star zone. देखिए ये रहा पाई टू पाई स्टार, दिस इज योर पाई टू पाई स्टार। इसमें क्या आया था? अनसैचुरेटेड, ठीक है। अगर सिंपल अनसैचुरेटेड आ जाए या नॉन बॉन्डिंग आ जाए, क्या था? N टू पाई स्टार। तो अब नीचे वाला सिंपल जो नॉन बॉन्डिंग आ जाए या अनसैचुरेटेड आ जाए, देख लीजिए एल्कोहल में क्या है, ये आपके पास एल्कोहल है, एल्कोहल में क्या है? सैचुरेटेड तो है नहीं, अनसैचुरेटेड है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। इसमें क्या आएगा? N टू पाई स्टार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। इसमें पाई टू पाई स्टार नहीं है, ठीक है बेटा? इज दैट ओके गाइस? बच्चों बात समझ आए कि नहीं आई? सर अल्कोहल में N2 सिग्मा स्टार नहीं बनेगा? N2 सिग्मा स्टार सर अल्कोहल में। नहीं, वो डबल बॉन्ड नहीं है बेटा डबल बॉन्ड नहीं है ना इसमें। सर आपने एग्जांपल के ऊपर N2 सिग्मा स्टार लिख हुई है। N2, अच्छा एल्कोहल में N2 हाँ बन सकता है भी, ठीक है। N2 सिग्मा स्टार सैचुरेटेड और नॉन बॉन्डिंग, सॉरी सैचुरेटेड और नॉन बॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड, ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ये शायद आपके मास्टर कैडर में इस टाइप का क्वेश्चन आया भी हुआ है। कंपाउंड्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर इन ए सिस्टम। क्रोमोफोर। क्रोमोफोर ठीक है।
और कलर की जो वेवलेंथ को चेंज करते हैं, वो जो इंटेंसिटी को चेंज करते हैं, ऑक्सोक्रोम्स। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने वाला है, ध्यान से देखेंगे तो इजीली हो जाएगा। एन आइसोलेटेड कोवलेंटली बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप दैट शो ए कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शन का मतलब वो कुछ ट्रांजिशन शो करता है इन यूवी विजिबल रीजन इज नोन एज। जो फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप होता है, और क्या शो करता है बेटा आपको, क्या शो करता है, कुछ यूवी ट्रांजिशन, मींस कलर शो करता है। ट्रांजिशन होगा तो कलर आएगा। देखो थोड़ा क्वेश्चन को इन्हें घुमा दिया। आइसोलेटेड कोवलेंटली बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, कोवलेंटली बॉन्डेड मैं लिखा भी था ऊपर, देखिए ध्यान से ऊपर आएंगे अगर स्टेटमेंट के अंदर, मैं स्टेटमेंट में आता हूं एक बार मुड़ के, ये देखिए क्रोमोफोर, ये लिखा हुआ क्रोमोफोर में, दीज आर अनसैचुरेटेड ग्रुप कोवलेंटली बॉन्डेड, कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं। तो ये क्या काम करते हैं बेटा, ये आपके कलर को इंपार्ट करते हैं, मीन ट्रांजिशन में हेल्प करते हैं, तभी कलर आएगा ना जब ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन को सपोर्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्रोमोफोर। नेक्स्ट, इसका आंसर देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए क्रोमोफोर्स, कौन सा इनमें से क्रोमोफोर्स नहीं है। COH क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड वाले क्या होते हैं, क्रोमोफोर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए क्रोमोफोर, इनमें से कौन सा कौन सा होगा, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड, ये आपका क्या है, सॉरी ये भी सैचुरेटेड, ये भी सैचुरेटेड, ये भी, ये आपका कैसा बेटा, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, any group which does not itself act as a functional group but whose presence bring about a shift in the absorption band toward longer wavelength is known as। नहीं बेटा, ये हमें ये बताना सिर्फ क्या है, वो ऑक्सोक्रोम्स है, जो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ ले जाता है लेकिन खुद फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करता, वो क्या होगा, ऑक्सोक्रोम्स। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, विच वन इज नॉट एन ऑक्सोक्रोम। देखो ऑक्सोक्रोम क्या होगा, जैसे आपके पास क्रोमोफोर्स था, क्रोमोफोर्स में क्या देखा हमने, अनसैचुरेटेड, इसमें क्या देखेंगे, सैचुरेटेड एंड नॉन बॉन्डिंग हो, सैचुरेटेड हो और नॉन बॉन्डिंग हो। मुझे कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है भाई, NO2। क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, अनसैचुरेशन आ गई, अनसैचुरेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट, बेंजीन एब्जॉर्ब एट 255 नैनोमीटर, कह रहे सिंपल बेंजीन इस पे एब्जॉर्ब करता है, व्हाइल एनिलीन, ये एनिलीन है, एनिलीन ये वाला, ये एब्जॉर्ब करता है 280 नैनोमीटर पे। तो मींस किस पे, ज्यादा वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, वेवलेंथ बढ़ा दी, तो NH2 किसकी तरह काम कर रहा है, तो वेवलेंथ को बढ़ाने का काम कर रहा है, ऑक्सोक्रोम। ठीक है, ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव कर रहा है NH2 ग्रुप। चलिए, which of following molecule has maximum absorption, what is the region, कहता कौन सा इनमें से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करेगा, और उसका रीजन भी बताना है। एक तो आपके पास है बेंजल्डिहाइड, सिंपली बेंजल्डिहाइड, एनिलीन आएगा, एनिलीन आएगा सर, इसका आंसर क्या आएगा, एनिलीन। बस ठीक है, आपको पता लगेगा और क्यों, यस सर। ठीक है, अभी बताया था, ऊपर ही बताया था मैंने, ऑक्सोक्रोम्स लगा होता है इसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन हो या बेंजीन के डेरिवेटिव, कौन सा इसके लिए ट्रू नहीं है। पहला, प्रेजेंस ऑफ सिंपल एल्काइल ग्रुप कोजेस शिफ्ट इन द एब्जॉर्प्शन टू लॉन्गर वेवलेंथ, कहता है इसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे ग्रुप आ जाएं, CH3 आ जाए, NH2 आ जाए, OR आ जाए, मींस OCH3 आ जाए, ठीक है, ये ग्रुप आ जाए, तो आपको सबको पता है किसकी तरह काम करते हैं ये, ऑक्सोक्रोम। ठीक है, ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ लेके जाते हैं, पहले वाला तो ट्रू है। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन टू लॉन्गर वेवलेंथ, बिल्कुल ठीक है बेटा। नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या कह रहा है ये, जैसे आपके पास ये है, ये मान लीजिए पायरिडीन है,
यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग है, इसके पास कोई भी, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं मैं इसमें, यहाँ पे बोला प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं तो एब्जॉर्प्शन को क्या शिफ्ट कर देगा बेटा, लॉन्गर वेवलेंथ की। बिल्कुल ट्रू है, ये भी सही कह रहा है। नेक्स्ट, इन डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स, बेटा ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मीन दो जगह लगा है, ऑर्थो आइसोमर शोज absorption at shorter wavelength among ortho and meta, ortho meta and para, कहता ऑर्थो में, मेटा में और पैरा में। आइसोमर कोई ऑर्थो पे लगा है तो शॉर्टर की तरफ शिफ्ट करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब इसमें कहता है कोई भी ऐसा नहीं जो ट्रू नहीं है। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा ऊपर, शायद एक एग्जांपल लिखा है मैंने शायद ऊपर, एक मिनट देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था मैंने कहीं, शायद लिखा होना चाहिए, नहीं इसमें नहीं लिखा, सॉरी। तो ध्यान रखना है इसको बेटा, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर देगा अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो। ये एक थ्योरेटिकल पार्ट है, मींस अब ये थोड़ा सा डीप स्टडी के ऊपर पता लगता है, डीप स्टडी करते हैं तब आपको। नेक्स्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज एन इफेक्ट by virtue of which absorption maximum is shifted toward, बैथोक्रोमिक में मैक्सिमम longer wavelength. ठीक है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज, redshift, और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को क्या बोलते हैं, blue shift, blue, ठीक है। एब्जॉर्प्शन shifted to shorter wavelength due to substitution of group is known as hypsochromic, ब्लू शिफ्ट। क्या बोलेंगे उसको बेटा, ब्लू शिफ्ट। Blue shift. हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज, Blue shift. blue shift, ठीक है जी। इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम टोलिन एब्जॉर्ब एट दिस वेवलेंथ एज कंपेयर टू बेंजीन, बेंजीन है और एक टोलिन है, हायर वेवलेंथ, तो टोलिन बेंजीन के कंपैरेटिवली ज्यादा पे एब्जॉर्ब करेगा, कम पे, ज्यादा ज्यादा पे। हायर पे। और रीजन क्या, किस क्यों है ये, ऑक्सोक्रोम्स, हायर पे करेगा। और रीजन क्या बेटा, ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में बताया था, व्हेन पोलैरिटी ऑफ ए सॉल्वेंट इज डिक्रीजेस n2 पाई स्टार, पहले देखो मैं लिख लेता हूं इसको, n2 पाई स्टार, n2 पाई स्टार, n2 पाई स्टार, इसमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है, कम होता है किसके कंपैरेटिवली, किसके कंपैरेटिवली, I2 पाई तो एनर्जी डिफरेंस कम होता है। जैसे इसमें पोलैरिटी बढ़ाएंगे, पोलैरिटी करेंगे, तो पहले एनर्जी क्या थी, कम, अब एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, तो किसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ब्लू की तरफ, Blue shift. यही होगा ना, यही पढ़ा था ना, क्योंकि पहले इसकी एनर्जी Yeah. कम थी, बाद में। अच्छा अब ये उल्टा बोल रहा है, देखिए ध्यान से, अब ये उल्टा बोल रहा है, व्हेन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज, अब पोलैरिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, अब इंक्रीज नहीं कर रहे, पोलैरिटी इंक्रीज करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, वो अब क्या कर रहा है, उल्टा कर रहा है, पोलैरिटी को डिक्रीज कर रहा है, पोलैरिटी डिक्रीज करोगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, Decrease. तो लैम्डा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मैक्सिमम की तरफ। तो अब कौन सा आ जाएगा, Bathochromic. बैथोक्रोमिक या रेड शिफ्ट। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा अपोजिट कर दिया इसको, समझ आई बेटा बात ये। यस सर, तो आई होप ये क्वेश्चन सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से जो मास्टर कैडर में इस टाइप के क्वेश्चन आए वो सभी लिए हैं, जो इस लेवल के आए हुए हैं, और जो एक्सपेक्टेड लगे मुझे भी यहाँ से आपका मास्टर कैडर में बन सकता बेटा, वो सभी क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं और दोबारा से इसको ब्रीफ में समराइज किया है। तो यहाँ तक आज करेंगे। इसके ऊपर दो टॉपिक रहते हैं लास्ट, एक मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक ESR, ये दो टॉपिक रहते हैं, और इनके ऊपर दोनों के ऊपर मिला के 50 के करीब क्वेश्चन और बनाऊंगा मैं। तो आई थिंक इसके बाद मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ना जरूर स्टार्ट हुआ होगा, ये क्वेश्चन कर लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होने स्टार्ट हो गए होंगे, ठीक है बेटा। यस सर, चलिए, तो आज यहीं तक करेंगे बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ESR और फिर करेंगे मोसबियर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है बेटा। यस सर।
ओके गाइस, इसको यहाँ तक पढ़ना है। मैं लेक्चर अभी वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा ये, और पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूँ। पीडीएफ तो डाली दी थी मैंने पहले ही, लेक्चर अपलोड कर दूंगा मैं। लेक्चर कर दीजिए। ओके गाइस, टेक केयर।